हेलो बच्चों। तो अपन अब तक जो काम कर चुके हैं उसके अंदर अपन ने विद्युत धारा का बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लिया है। देखिए अब चैप्टर के अंदर कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट अपन ने थोड़ा बहुत किया है। आपको पता हो गया होगा कि अपन ने अभी तक अपवहन चाल, अपवहन वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध, ये सॉरी, विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध, ये चीजें पढ़ ली हैं। ऐसा पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हमें दिमाग में ही रखने पड़ेंगे कि I बराबर क्या होता है, NEAVD होता है ना। फिर VD इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू कैपिटल E होता है। ये चीजें अब हमें पता होनी चाहिए। म्यू क्या है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, गतिशीलता होती है। तो ये चीजें अब हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर हमें चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। चलिए, और वो कंटिन्यू करना है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, ये शायद आपको बहुत ज्यादा सुना सुनाया लग रहा है। क्या भाई, ओम्स लॉ, ओम का नियम 10वीं में पढ़ते थे, V बराबर आई आर। मतलब और साइंस के अंदर कुछ याद नहीं हो लेकिन बच्चों को ये नियम हमेशा याद रहता है। क्या भाई, V बराबर आई आर किसका नियम है, ओम का नियम है, ऐसा याद रहता है। चलिए, तो ओम्स लॉ मैं लिख देता हूँ, वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड करनी पड़ती है। ओम्स लॉ को अप्लाई करने से पहले वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये बात ध्यान रखिए। चलो सुन लो एक बार इस चीज को, कि ओम का जो नियम है बच्चों वो चालकों के लिए है। किसके लिए दिया गया, ओम ने जो ये नियम दिया था वो चालकों के लिए दिया था। इस चीज को सदैव ध्यान में रख लीजिएगा। और कौन से चालकों के लिए, तो जैसे अगर ये चालक होता तो बोल रहा है कि इस चालक के लिए ओम का नियम अप्लाई करने से पहले आप पहले तो ये निश्चित करें कि इसकी लंबाई को आप परिवर्तित नहीं कर रहे, आप प्रयोग के दौरान इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित नहीं कर रहे, आप प्रयोग के दौरान इसके टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं कर रहे। मतलब कुछ भौतिक राशियां हैं जिन्हें आपको सदैव नियत रखना पड़ेगा यदि आपको ओम का नियम अप्लाई करना है, लगाना है, ठीक है। तो ओम का नियम बोलता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप और चालक का पदार्थ, ठीक है, इनको परिवर्तित नहीं किया जाए अथवा इन्हें नियत रखा जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। नियम को तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, तो कंडीशन अप्लाई करना जरूरी है ओम के नियम में। बच्चों क्या है वो समझिए। तो हम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिख देता हूं, चालक के तार की लंबाई या तार की लंबाई, कमा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप तथा पदार्थ की प्रकृति को स्थिर रखकर या रखते हुए या रखने पर, जैसा को स्थिर रखते हुए किसी चालक में प्रवाहित धारा आई उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के
समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रवाहित धारा है वो उस चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो फिर इस नियम को जब इंटरप्रेट किया तो हमने बोला कि V समानुपाती किसके बच्चों, I के, धारा के। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, यही वास्तविकता में ओम का नियम है। V समानुपाती I ही ओम का नियम है। V बराबर IR तो उससे बनने वाला एक रिलेशन है। नियम क्या है, V समानुपाती I। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। V बराबर IR तो आप कुचालकों के लिए भी लगा सकते, कुचालकों के लिए नहीं, अर्धचालकों के लिए भी लगा सकते हो एवं अन्य मटेरियल्स के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन V समानुपाती I ही ओम का नियम है। इस चीज को ध्यान में रखें। फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब आगे सॉल्व करते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा, तो आंसर है समानुपातिक को हटाया, एक नियतांक लगाया R और ये आ गया I। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V बराबर IR। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही तो पढ़ते हुए आते हो आप। फिर R को क्या बोलते हो बच्चों, तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, ऐसा ही लिखा जाता है ना। यही होता है। चलिए, अब ये प्रतिरोध के बारे में अपन बहुत अच्छे से आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका ये समझ लीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्या होता है इसका मात्रक, ओम। सभी को पता है ये तो। कैसे प्रदर्शित करते हैं ओम को, कुछ इसी तरीके का सिंबल होता है। ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। अभी इतना ही समझे इस चीज को। चलिए, जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो ये ध्यान में रखो, V और I इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कैसा जाना चाहिए, वो थोड़ा समझिए। तो देखो, अगर एक दूसरे के समानुपाती है तो सरल रेखीय ग्राफ जाना चाहिए। ठीक, तो ओम के नियम के अनुसार अगर V और I के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो चालकों हेतु नियत ताप पर यह ग्राफ कैसा जाता है, सरल रेखीय जाता है। इस ग्राफ को मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये सरल रेखीय ग्राफ को मैं इसे ऐसा भी बना सकता हूं, तो ये ग्राफ तो भी ऐसा ही जाएगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की ढलान। देखिए, इस वाले ग्राफ से अगर हम ग्राफ की ढलान निकालते हैं, यहाँ पर ढलान, ढलान का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, m से प्रदर्शित करते हैं और वो tan थीटा होता है या फिर dy अपॉन dx होता है। तो y पर तो यहाँ पर v है और x में यहाँ पर I है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ से tan थीटा निकालोगे, मतलब ये देख लो, तो अगर मैं इसका छोटा भाग ऐसे भी काट लूं इतना सा, तो यहाँ पर भी ये थीटा ही होगा। ठीक, तो इसके सापेक्ष अब समझिएगा, इसके सापेक्ष ये धारा हो जाएगी I1 और ये धारा हो जाएगी I2। इस पॉइंट के सापेक्ष, इस ए बिंदु मान लो, इसके सापेक्ष ये विभव हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। तो अब A और इस वाले बिंदु को अगर मैं B मानूं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, इस पर्टिकुलर भाग के लिए अगर tan थीटा निकाला जाए तो वो क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब देखिए ये ऐसा, इतना, मतलब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय आधार। आधार देखिए ये क्या है, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। आप देखेंगे कि ये डेल V अपॉन डेल I है, और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए काम कर सकता है, प्रतिरोध के लिए। V बटा I का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसके लिए काम करेगा, प्रतिरोध बताएगा। तो अगर V ऊपर है और I नीचे है ना, x अक्ष के ऊपर I है और y अक्ष पे V है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस ग्राफ की ढलान या प्रवणता तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। जबकि अगर इस ग्राफ की ढलान देखोगे तो उल्टा हो जाना चाहिए ना। समझ में आ जाना चाहिए, इस तरफ ये वाला V1 हो जाएगा, इस बार ये वाला V2 हो जाएगा, इस तरफ ये I1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ऐसा ही है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा निकालता हूँ, ढलान निकालता हूँ, तो इस बार वक्र की ढलान tan थीटा लंब ये I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 आधार, V2 माइनस V1। आप देखेंगे कि ये डेल I बटा डेल V है, ऐसा ही है क्या, इसका उल्टा दिखेगा आपको। तो ये 1/r लिख दूं क्या, 1/r को नॉर्मली जेपी लिखा जाता है, चालकत्व बोलते हैं इसे बच्चों। क्या बोलते हैं, चालकत्व। प्रतिरोध का जो उल्टा होता है ना, उसे चालकत्व बोला जाता है इस केस में। तो इस केस के अंदर प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होती है ढलान, जबकि इस वाले केस में जो ढलान है वो किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो आप ये बना रहे हैं तो प्रतिरोध बना करके आएंगे, अगर ये बना रहे हैं तो 1/r या फिर जी प्रदर्शित करके आएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। पता चल गया ओम का नियम क्या है।
चलिए, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 12th के पर्पज से पूछा जाता है वो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। कि भैया ये आया कहाँ से, V समानुपाती I आया कहाँ से, ओम को कैसे पता चला या उसने कहाँ से चीजों को काम करना चालू किया था, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आप और मैं मिलकर के काम करेंगे वो है ओम के नियम की उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम जब अप्लाई करेंगे बच्चों क्या दिमाग में रखना है, लंबाई, चालक तार की लंबाई को नियत रखेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नियत रखेंगे और ताप को नियत रखेंगे, है ना, इस चीज को नियत रखना है। चलिए, तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओके, देखिए काम किस तरीके से किया जाएगा। तो ओम के नियम के लिए हम सबसे पहले धारा वाले कॉन्सेप्ट को याद करते हैं कि धारा और अपवाह चाल के मध्य संबंध याद है, हमें याद है नहीं याद, ठीक। तो हमने बोला समझना अब इस चीज को कि हमें ज्ञात है कि चालक में प्रवाहित धारा एवं अपवाह चाल, इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और कैसे संबंधित होते हैं, वो क्या है, I बराबर N E A और यहाँ पर क्या आएगा VD। VD क्या है, अपवाह चाल है, ठीक है। चलिए अब इस चीज को आगे यूज करता हूं। तो मैं I में भाग लगा रहा हूं A का बच्चों, तो ये I में डिवाइड किया अपन ने किसका, A का, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा NEVD, ठीक है। अब समझिए I बटा A धारा बटा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ये दूसरा वीडियो था अपना, है ना, तो उसमें मैंने बताया था आपको। और धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित किया जाता है, बराबर क्या है NEVD। और यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा कि हमने J बराबर I/A लिखा है और J क्या है, धारा घनत्व है। ये चीज साइड में चलनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने VD का वैल्यू भी पुट करने वाले हैं। VD की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, NE और VD आपको याद होगा बच्चों, VD बराबर म्यू E लिखा है अपन ने, लिखा है नहीं लिखा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया म्यू इंटू E लिख दिया, परिमाण में अभी अपन काम कर रहे हैं। फिर म्यू आपको पता है क्या होती है, गतिशीलता होती है, और गतिशीलता का भी खुद का एक फॉर्मूला है E2 डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो आपको वो काम भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन ने लिखा J बराबर NE और म्यू की जगह क्या, E2 डिवाइड बाय m, किसकी जगह, म्यू की जगह, और ये E ऐसा का ऐसा। और यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा कि म्यू बराबर होता है भाई E2 डिवाइड बाय m, होता है नहीं होता, चलिए तो ये अपने साइड में लिख दिया। अब अगर इसको मैं तरीके से देखूं तो ये क्या मिलेगा हमें, J बराबर समझिए क्या हो जाएगा N E इंटू E क्या हो गया है, E स्क्वायर हो गया है, और 2 डिवाइड बाय M इंटू क्या E, ठीक। अब समझिए नियत ताप पर अगर ओम का नियम लगाना है तो नियत ताप पे बात करेंगे। नियत ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान, और ये क्या समय है, रिलैक्सेशन टाइम है, विश्रांति काल है, और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये पूरा का पूरा राशि जो है वो एक नियत मान होगा, पूरा का पूरा। ये भी एक नियतांक है, द्रव्यमान और आवेश तो वैसे भी नियतांक होते हैं, और नियतता पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में वो भी नियत होगी। तो ये पूरा का पूरा एक नियतांक है, और हमें विभिन्न प्रयोगों से ये भी पता है कि ये नियतांक किसको प्रदर्शित करता है, चालकता को प्रदर्शित करता है।
किसको? चालकता को। ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने लिखा यहां, समझिएगा, यहाँ Ne² टो डिवाइडेड बाय m पदार्थ की चालकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः, और चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जे बराबर क्या अब हो गया है? सिग्मा ई हो गया है, जहां सिग्मा क्या है? पदार्थ की चालकता है। पदार्थ की चालकता, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और चालकता क्या होती है बच्चों? प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। ये तो हमने पढ़ा है, ये 10वीं का आया, ये वाला तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन चालकता और प्रतिरोधकता हमें हमेशा से पता है कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या चलते हैं? उल्टे चलते हैं, व्युत्क्रम में चलते हैं ना। तो इस चीज को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इस चीज को क्या हो जाएगा, तो ये हमें पता चल गया। इसे अगर मैं सदिश रूप में लिखूं, ठीक है, इसे हम क्या लिख रहे हैं? सदिश रूप में। अगर इसे सदिश रूप में लिखा जाए तो फिर ये क्या होगा? तो जे खुद एक सदिश राशि है बच्चों। ठीक है, सिग्मा चालकता हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, तो जे बराबर सिग्मा ही, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये सदिश रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो सिग्मा है ना बच्चों, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं है, पता चले तुम इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व बना दो, नहीं बच्चों, ये चालकता है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये जो फॉर्मूला है ना, जे बराबर सिग्मा ई, यही ओम का नियम भी है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मतलब सूक्ष्म रूप है, मतलब गूढ़ चीज जो है ना, पदार्थ के गुणों से संबंधित ओम का नियम जो है ना, वो ये होता है बच्चों, जे बराबर सिग्मा ई पदार्थ के गुणों से संबंधित, विद्युतीय गुणों से संबंधित ओम का नियम है। तो हम बोलेंगे कि उपरोक्त समीकरण, समझिएगा इस चीज को, उपरोक्त समीकरण ओम के नियम का कौन सा रूप है? सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप है। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अतः वापस से अब मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूं, जे बराबर क्या बच्चों? सिग्मा ई। वापस से इसी के ऊपर आते हैं। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। जे क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को क्या लिखते हैं बच्चों? I अपॉन ए लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ठीक है, सिग्मा क्या है? चालकता है। चालकता होती है प्रतिरोधकता की उल्टी, मतलब 1 प्रतिरोधकता लिख सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध है नहीं है? क्या संबंध था भाई? तो आपने ये चीज पढ़ी है क्या भाई? अपन कुछ ऐसा लिखते हैं, V = EL नहीं लिखते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा? V/L होगा, नहीं होगा? ठीक, तो मैं विद्युत क्षेत्र की जगह वो भी लिख सकता हूँ, V/L। पता चल गया क्या क्या यूज किया? तो साइड में लिख दीजिएगा कि J बराबर तो अपने लिखा है I अपॉन ए, फिर चालकता बराबर लिखा है 1/ρ मतलब प्रतिरोधकता, और विद्युत क्षेत्र बराबर लिखा है V/L। ये सारी चीजें हमने पुट की है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो मैं यहां से अगर V का फॉर्मूला बनाऊं तो V बराबर क्या हो जाएगा? ρL इस तरफ चला जाएगा क्या? ये ρ और L इस तरफ I से गुणा हो जाएगा, और नीचे भाग किसका चल रहा है? A का। तो V बराबर हो जाएगा ρL अपॉन A इंटू I। बताओ ऐसा ही है क्या? और ये ρL अपॉन A क्या है? क्या है? प्रतिरोध, है ना? पढ़ा है अपन ने इस चीज को, 10वीं में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? R बराबर ρL अपॉन A, पढ़ते नहीं पढ़ते? ये प्रतिरोध हो गया, तो V बराबर क्या हो गया? R इंटू I हो गया। अगर ऐसा आ गया तो V समानुपाती I आया नहीं आया? आ गया। और ये ओम का क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो हमें पता है। इसे हम स्थूल रूप भी बोलते हैं। कौन सा रूप है ये ओम के नियम का? स्थूल रूप है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर आपको कोई पूछे कि किस युक्ति द्वारा चालकतार के सिरों के मध्य विभवांतर को ज्ञात किया जाता है, वो कौन सी युक्ति है जिससे विभवांतर को ज्ञात किया जाता है? क्या आंसर बताओगे? उस युक्ति का नाम क्या है बच्चों? वोल्टमीटर।
क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर। और ये बात ध्यान रखना, वोल्ट मीटर सदैव प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, चलिए धारा। धारा को नापने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है बच्चों? अमीटर का। और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, प्रतिरोध को नापने के लिए इन दोनों को नापो और एक दूसरे का भाग लगा दो। अदरवाइज ओम मीटर भी आता है, नहीं तो हम मल्टीमीटर की सहायता से भी प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं। मल्टीमीटर की सहायता से तो इन दोनों को भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इस चीज को उतार लीजिएगा। एक लास्ट और ओम के नियम को अपन कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। अब ओम के नियम को सत्यापित करने हेतु परिपथ चित्र बनाइए। कई बार ये भी पूछ लेता है कि वो कौन सा परिपथ चित्र है जिससे ओम का नियम जो है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक, अब परिपथ चित्र की बात कर लेते हैं। देखिए परिपथ चित्र में सबसे पहले तो मैं चालक तार बना देता हूं। देखिए चालक तार को अपन ने अभी प्रतिरोध से प्रदर्शित कर रखा है ना? तो ये ए सिरा हो जाएगा और ये बी सिरा हो जाएगा। इस चालक तार में प्रवाहित धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें एक बैटरी स्रोत की आवश्यकता है। ये बैटरी स्रोत हमने लगा दी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी लगा देता हूं जिसे हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वो कुंजी हो जाएगी। और ये बैटरी स्रोत V वोल्टेज की। इस चालक तार AB का प्रतिरोध है R। अब अगर हमें इसमें प्रवाहित धारा और इसके सिरों पर विभवांतर को ज्ञात करना है तो हमें अमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर तार के समांतर क्रम में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये समांतर क्रम में, जबकि ये धारा को नापने के लिए अमीटर जो है वो किस में चाहिए? श्रेणी क्रम में चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब आपने प्रैक्टिकल करते समय एक ही चीज, मतलब एक ही रीडिंग नहीं लेनी है, आपको बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे 5 या 6 बार हमें यही प्रयोग दोहराना पड़ेगा। हमें 5 V के मान चाहिए होंगे और 5 I के मान चाहिए होंगे। तो उसके लिए इससे तो आपको एक ही मान मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करवा सकते हैं। किसकी सहायता से? आंसर है धारा नियंत्रक की सहायता से। किसकी सहायता से? धारा नियंत्रक की सहायता से। और धारा नियंत्रक को ऐसा बनाया था, ये बच्चों ये पूरा धारा नियंत्रक है, देखो टच होना चाहिए सिरा। ठीक है, ये RH है। आप लैब में देखेंगे कि इस चीज को, इसे धारा नियंत्रक बोला जाता है। तो धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा, है ना? और धारा नियंत्रक का चिन्ह इसमें हमेशा ऐसा ही लगेगा। पता चले तुम धारा नियंत्रक का चिन्ह नीचे लगा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये धारा की दिशा बताइए अपने दूसरे तीर से। तो इस प्रकार वोल्टमीटर, अमीटर, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, कुंजी और बैटरी का संयोजन अगर यूज किया जाए तो आप जो है वो ओम के नियम को आसानी से इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सर्किट से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। ये आप देखोगे भी, आपको अल्पतमांक और ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। हो सकेगा तो अपन वो भी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओम का नियम सिंपल सा पार्ट था, आगे जाकर के अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड चीजेस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान में रखिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे।